आपने फिल्मों में, सीरियल में बहुत ऐसी कहानी देखी है जिसमें स्त्री का घर बर्बाद होते हुए कई बार आपने देखा होगा। उसके घर को बर्बाद करते समय एक इंसान जिम्मेदार नहीं होता है। कई इंसान ऐसा होता है जो बर्बादी का कारण बनता है। आस पड़ोस के लोग तो बनते ही हैं। कई कहानी ऐसी भी देखी होगी कि खुद लड़की का परिवार, जहां उसका जन्म हुआ था, वो भी परिवार कई बार जिम्मेदार हो जाता है उसके घर को बर्बाद करने में। ऐसा क्यों होता है ये समझ में नहीं आता। कई बार उसके परिवार ही उसका घर तोड़ देते हैं। आजकल के जमाने में ये आम बात है और आप होते हुए देखते भी हैं। अब इसमें देखिए, प्रारब्ध भाग्य का खेल तो रहता ही है। लेकिन आज का जो मेरा कोटेशन है कि जिस स्त्री का विवाह के पश्चात मायके से ऑनलाइन कोचिंग जारी रहती है, वो स्त्री परिवार खंडन की डिग्री शीघ्र ही प्राप्त कर लेती है। क्या मतलब है इसका? कि जिस स्त्री का विवाह के पश्चात मायके से ऑनलाइन कोचिंग जारी रहता है। देखिए, कई बार ऐसा होता है कि मान लीजिए लड़की की शादी हो गई। शादी होने के बाद वो नए परिवार में आ गई, तब नए जगह की उसकी जिम्मेदारी होती है। नए लोगों के साथ उसको जीना पड़ता है, नए विचार उसको धारण करना पड़ता है। लेकिन आज जैसा मोबाइल का जमाना है, हर चीज आज एक दूसरे से लोग शेयर करते हैं। पहले तो यही गलत है कि हर बात एक दूसरे से शेयर करना ही नहीं चाहिए। आपको मायके की खबर ससुराल में नहीं होनी चाहिए और ससुराल की खबर मायके में नहीं होनी चाहिए। लेकिन अक्सर ऐसा हो जाता है कि शादी के बाद जैसे ही लड़की अपने नए घर में आती है, एक एक बात अपने माँ बाप को बताना शुरू करती है। कई बार ऐसा होता है कि ये जानबूझ के भी लड़कियां करती है। हो सकता है कि शादी से पहले वो किसी से प्यार करती थी, किसी को चाहती थी और चाहती थी कि उसके साथ ही उसकी शादी हो। किसी कारणवश, चाहे जो भी कारण रहा हो, उससे उसकी शादी नहीं होती है, तो एक गुस्सा वो पहले से अपने अंदर लेकर आती है। वो अपने पति के परिवार के खिलाफ, अपने पति के खिलाफ एक गुस्सा पहले ऐसे ही बना लेती है, जबकि यहां इन इंसानों ने कोई गलती नहीं की होती है। वो गलती बस यही रहती है कि लड़की ने जिसको चाहा उससे उसकी शादी नहीं हुई, तो ऐसे ही उसने परसेप्शन बना लिया। जैसे शादी होके इस घर आई, उसके बाद होता क्या है कि वो तो पहले पति और उसके परिवार को स्वीकार ही नहीं कर पाती है कि हाँ, अब मुझे इसी परिवार में जीना है, यहीं रहना है, इन्हीं लोगों के बीच में अब रहना है, आजीवन इन्हीं के साथ जीना है। वो स्वीकार ही नहीं कर पाती और यहाँ के लोगों की शिकायत अपने परिवार से करना शुरू कर देती है और वहाँ के लोग इसको अलग अलग राय देना शुरू करते हैं, गलत गलत राय देना शुरू करते हैं, जिसके वजह से परिवार टूट जाता है। ये क्यों टूटता है, आइए इसको समझते हैं पूरे विस्तार में। तो नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है रानू बाबू और जैसा कि आप सभी जानते हैं कि मैं आपके लिए कहानी, कविता और मोटिवेशनल वीडियो लेकर आता हूं। इसी श्रृंखला में आज लेकर आया हूं जिस स्त्री का विवाह के पश्चात भी मायके से ऑनलाइन कोचिंग जारी रहती है, वो स्त्री परिवार खंडन की डिग्री शीघ्र ही प्राप्त कर लेती है। आइए इस विषय को शुरू करें। शुरू करने से पहले आप सभी से आग्रह है कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और जितना हो सके शेयर करें। दोस्तों, आज के ज़माने में जब शादी होकर लड़की अपने नए घर जाती है, पति के घर जाती है, तो कहीं ना कहीं आज जैसा ज़माना है, मोबाइल का ज़माना है, तो अपने मायके से हर किसी से वो बात करते रहती है। सारी खबर अपने नए घर की वहाँ देती है। कई बार होता है कि इसमें बुरी खबर भी होती है, तो उसके माँ बाप अपने हिसाब से चाहते हैं कि मेरे हिसाब से वो डील करे, वहाँ पे रहे, ऐसी बातें बोले।
इसी चक्कर में होता ऐसा है कि कई बार शादियां टूट जाती हैं। अकेले की जिम्मेदारी नहीं होती है, सिर्फ एक कारण नहीं होती है प्रॉब्लम। देखिए, आप नाटक पढ़ेंगे धर्मवीर भारती की, तो उसमें वो पहले ही लाइन में लिखते हैं कि टुकड़े टुकड़े हो गई मर्यादा, इसे दोनों ही पक्षों ने तोड़ा है, पांडवों ने कुछ कम और कौरवों ने कुछ ज्यादा तोड़ा है। तो ये जो शादियां टूट रही है आज के जमाने में, इसमें सिर्फ एक पक्ष की गलती थोड़ी रहती है कि हाँ सिर्फ लड़का जिम्मेदार है, लड़का नहीं चाहता था, लड़का प्यार नहीं करता था, लड़का टेक केयर नहीं करता था, उसके जिंदगी में कोई और था। सिर्फ एक पक्ष नहीं होता है। शादियां टूटती है तो दोनों पक्ष की गलती होती है, लड़के की तरफ से भी गलती होती है, लड़की की तरफ से भी गलती होती है। और वो लोग ज्यादा इसमें गलती के हकदार होते हैं जो उसको सजेशन देते हैं, राय देते हैं। मैं हमेशा कहता हूं कि जब भी जिंदगी में कभी इस तरह का समस्या हो, मुसीबत आए, प्रॉब्लम आए, ऐसे लगे कि रिश्ते खत्म होने वाले हैं, तो कोई वैसे इंसान से आप सजेशन ना ले जो निगेटिव हो, जो आपको नकारात्मक राय देता हो। वैसे इंसान से राय ले जो सच्चा राय देता हो, निष्पक्ष राय देता हो, आपको तराजू में तोल के राय देता हो, आपको मोटिवेट करता हो, आपको पॉजिटिव करता हो। या वैसे ही लोगों का चैनल सुना करे यूट्यूब से भी, जो आपको मोटिवेट करता हो, जो आपको अच्छा ज्ञान देता हो। रिश्ता तोड़ देना कोई अच्छी बात नहीं है, रिश्ता को बचा लेना बहुत बड़ी बात है। तोड़ने का क्या है, वो तो 2 पल लगेगा, टूट जाता है। इतने लोग हैं, इतने राय देने वाले हैं, उसमें एक ऐसा इंसान भी मिल जाएगा लड़की को जो उसको चाहता होगा लेकिन किसी भी तरह से हासिल न कर पाया हो, वो भी मिल सकता है उससे बात करने वाला। वो तो चाहेगा ही चाहेगा टूट जाएगा तो मेरे पास वापस आ जाएगी। अब वापस जाए या ना जाए, हो सकता है टूटने के बाद वो आपसे शादी करे या ना करे, लेकिन पहले कोशिश करेगा भरपूर की तोड़ दे, क्योंकि उसके मन में यह भावना आ जाती है कि तुम मेरी नहीं तो किसी की नहीं। और एक बार शादी टूट जाती है तो जिंदगी थोड़ी सी खराब तो हो ही जाती है। दूसरा, आप शादी करे भी, लेकिन एक लंबा समय आपको जिंदगी में अकेले बिताना पड़ता है, निराशा में बिताना पड़ता है, समाज आपको ताना देता है, तरह तरह के आपको सिचुएशन झेलने पड़ते हैं। तो चीज़ों को बचा लेना ही ज़्यादा ज़रूरी है। देखिए, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि शादी के बाद अपने घर पे माता पिता से बात ना करें, बिल्कुल करें, अच्छी बात करें, पॉजिटिव बात करें। या आसपास के कोई भी रिश्तेदार आपको जो निगेटिव बातें बताते हो, उससे तुरंत दूर हो जाए। देखिए, मैं अपने जीवन में एक बात जानता हूँ कि जो मुझे पॉजिटिव रखता है मैं उसके पास रहता हूँ। जो नकारात्मक इंसान होता है, जिसके कारण मुझे परेशानी झेलनी पड़ती है, मुझे प्रॉब्लम होता है, उस इंसान से मैं चुपचाप दूर हो जाता हूँ, क्योंकि मुझे नकारात्मक चीज़ें नहीं झेलनी। जीवन में आगे बढ़ना है, जिंदगी में कुछ करना है, इन सब चीज़ों में कहाँ फंसेगा, क्यों फंसेगा। शादी होके आ गई, पति के साथ अब नए कारोबार की शुरुआत करिए, जिंदगी में आगे बढ़ने की कोशिश करिए। जिंदगी में और भी सपने हैं, बाकियों की तरह दुनिया घूमने का, दुनिया में सबसे अमीर आदमी बनने का सपना देखिए, उसके साथ मिलकर काम करिए। कहाँ ये सब राजनीति के चक्कर में पड़े रहते हैं। उम्मीद करता हूँ मेरी बातें आप लोग को अच्छी लगी होगी। फिर मिलता हूँ किसी और वीडियो में, तब तक के लिए दोस्तों नमस्कार। और हाँ, जाने से पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा प्लीज़। मिलता हूँ किसी और वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।